थलमुनस्यारी मार्ग में बनिक के पास ओवरलोड ट्रक फंसने से घंटों यातायात रहा प्रभावित, लोग रहे परेशान। थलमुनस्यारी मोटर मार्ग में बनिक के पास ओवरलोडेड ट्रक बीच मार्ग में फंस जाने से आवाजाही घंटों पूरी तरह से ठप हो गई, जिससे दर्जनों पर्यटकों के वाहन तथा स्थानीय वाहन में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लगभग 4 घंटे के बाद बीआरओ के द्वारा मार्ग से वाहन को हटाकर यातायात को सुचारू कराया गया, जिसके बाद शाम को लोगों को राहत मिली। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत धारचूला में ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी ने स्थानीय लोगों को दिलाई शपथ। ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी व तहसीलदार राम प्रसाद आर्य ने ब्लॉक मुख्यालय के परिसर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस दौरान विभिन्न विभागों के द्वारा अपने स्टॉल लगाकर जनता को विभिन्न योजनाओं का सीधा लाभ दिया गया। विभिन्न विद्यालय के छात्रों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। विभिन्न समूह के लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी ने जनता को विकसित भारत के लिए शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए निष्पक्ष तौर पर कार्य करते हुए भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसको प्राप्त करने के लिए पूरा देश एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प ले रहा है। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में मोदी की गारंटी ही सबसे विश्वसनीय गारंटी है। सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधा जनता को मिलने की बात कहते हुए केंद्र और राज्य सरकार को जनता के लिए समर्पित और पूरी तरह से पारदर्शी बताया। सहायक खंड विकास अधिकारी प्रदीप बिष्ट ने समस्त अतिथियों का स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष महेश गर्ब्याल, कनिष्ठ प्रमुख भोपाल बहादुर, विक्रम थराल, जोगा धामी आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन विक्रम ठगुन्ना ने किया। इस दौरान क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को सम्मानित भी किया गया। और जिन जिन लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया है, इन लोगों को यहाँ से पुरस्कृत भी किया जा रहा है। और इसने शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक क्षेत्र है, कृषि के क्षेत्र में जिसने जो किया सबको पुरस्कृत। हमारा संकल्प विकसित भारत, इस निमित्त यहाँ पर एक सभा का आयोजन विकासखंड परिसर में हो रहा है और बढ़ चढ़ के सभी लाभार्थी भाग ले रहे। बहुत अधिक संख्या में जनता आ गई, विश्वास के साथ कि वास्तव में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अपना देश 2027 तक पूर्ण विकसित होगा। इस कामना के साथ सभी लोगों का अपने पूर्ण मनोयोग के साथ सभा में भाग भी लिया जा रहा है और सभा और अपने कार्यक्रम में प्रस्तुत किया जा रहा है। व्यांस घाटी टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों ने रंग म्यूजियम में विभिन्न मांगों को लेकर की बैठक। व्यांस घाटी टैक्सी यूनियन के वाहन मालिक और चालकों ने विभिन्न मांगों को लेकर रंग म्यूजियम के सभागार में आज बैठक की। बैठक में वाहनों के लिए टैक्सी स्टैंड, यूनियन में वाहनों का अनिवार्य पंजीकरण कराना, बाहरी वाहनों को व्यांस घाटी में आवाजाही से रोकना और पुलिस प्रशासन द्वारा तय की गई पार्किंग की जगह पर वाहनों की सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई। बैठक में यूनियन के सदस्य पुनीत कुटियाल, हरीश कुटियाल और अन्य लोगों ने यूनियन को मजबूत करने, व्यांस घाटी की सड़क पास करने और टैक्सी स्टैंड के साथ अन्य समस्याओं को लेकर विस्तृत चर्चा की। साथ ही विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देने की बात कही। रंग कल्याण संस्था शाखा धारचूला के अध्यक्ष दीपक रोंकली और पूर्व अध्यक्ष कृष्णा गर्ब्याल ने यूनियन के पदाधिकारियों से यात्रियों से जायज किराया लेने और हिल लाइसेंस धारक चालकों को रखने की अपील की। इस दौरान बड़ी संख्या में चालक व वाहन स्वामी मौजूद रहे। सर, जैसे कि आज हमारे रंग म्यूजियम में टैक्सी मालिकों एवं चालकों द्वारा एक मीटिंग रखी गई, जिस पर आज हमारा मुख्य एजेंडा था हमारे टैक्सी वाहनों के लिए एक टैक्सी स्टैंड मुहैया कराना, जो कि धारचूला में उपलब्ध नहीं है। इस संदर्भ में आज हमारी यहाँ मीटिंग हुई थी। तो हमारे टैक्सी यूनियन का कहना ये है कि धारचूला में जैसे कि हम ब्यास वैली में कम से कम आज के डेट में 100 से लेकर 120 गाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर अभी ऑफ सीजन होने के कारण गाड़ियाँ हमारी यहाँ पर रोड के साइड में खड़ी रहती हैं। तो यहाँ पर क्या लगातार चालान किए जा रहे हैं, गाड़ी को पुलिस प्रशासन के द्वारा उठाया जा रहा है। तो यहाँ पर कोई टैक्सी स्टैंड नहीं होने के कारण हमारी गाड़ियों को जबरन उठाकर काली नदी के किनारे स्टैंड पर खड़ा किया जा रहा है। तो इसी संदर्भ में हम प्रशासन को एक लेटर ज्ञापन दे रहे हैं, जिस पर हमें टैक्सी स्टैंड को मुहैया कराने की बात कर रहे हैं। मुनस्यारी महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम, विभिन्न कार्यक्रम हुए आयोजित।
हिमनगरी मुनस्यारी में मुनस्यारी महोत्सव की धूम मची हुई है। इस कड़ाके की ठंड के बीच लोग माइनस तापमान में भी दूरस्थ गांवों से लोग यहां महोत्सव देखने को पहुंच रहे हैं। वहीं मुनस्यारी महोत्सव के तृतीय दिवस रात्रि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कुमाऊं के सुपरस्टार लोक गायक इंदर आर्या, राकेश खनवाल, दीपा नगरकोटी के गानों में लोग जमकर झूमते थिरकते नजर आए। शुक्रवार रात्रि कार्यक्रमों के मुख्य अतिथि चांदनी इंटरप्राइजेस के संयोजक नवीन सिंह टोलिया व विशिष्ट अतिथि कैलाश धर्मसत्तू ने मां शारदा के तस्वीर के समीप दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वहीं मुनस्यारी महोत्सव समिति की ओर से समिति के अध्यक्ष राजू पांगती ने मुख्य अतिथियों को जोहरी टोपी पहनाते हुए शॉल ओढ़ाकर स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया, जिसके बाद लोक गायकों के साथ ही स्थानीय कलाकारों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। गायकों के मंच में पहुंचते ही लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कलाकारों का स्वागत किया। वहीं लोक गायकों द्वारा कई गीत प्रस्तुत किए गए जिसमें दर्शक झूम उठे। वहीं मुनस्यारी महोत्सव समिति के अध्यक्ष राजू पांगती के द्वारा लोक गायकों को महोत्सव समिति की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम का संचालन भीमराम व लक्ष्मण सिंह पांगती द्वारा किया गया। महोत्सव में शनिवार दिन भर भी कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए।